भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिक्षण कौशल की तीसरी वीडियो यानी कि तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। आपको पता है सुपर टेट की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है चैनल पर, जिसमें शिक्षण कौशल हम पढ़ रहे हैं। आज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले शिक्षण कौशल की दो वीडियोज में प्रमुख शिक्षण कौशलों को मैं डिस्कस कर चुका हूं और शिक्षण के सूत्रों को डिस्कस कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य चीजें हैं। जब आपने शिक्षण सूत्र पढ़े, प्रमुख शिक्षण कौशल पढ़े, तो जो सामान्य चीजें हैं, जो सरल चीजें हैं, जो आपको पहले से आती हैं, मैं वो भी कवर कर रहा हूं ताकि आपका क्या है, एक तरफ से पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके, है ना। बिना किसी उसके आपको पूरा कोर्स मिल जाए। और इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंडिया का जो भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसमें जाके पढ़ लेना, सुपर टेट की तैयारी कर लेना और मेरे चैनल की वीडियोस देख लेना। जो वो पेड पढ़ाते हैं, फ्री में तो पढ़ाते नहीं है, वो पेड पढ़ाते हैं, उनका पेड कोर्स लेके देख लेना। मेरे आप फ्री के वीडियोस देख लेना, आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी। और मैं आपको सच बताता हूं, जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी एक बार जब फीस पहुंच जाती है, उसके बाद आपकी कोई सुनता तक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने YouTube पर देखा कि बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जब उन्होंने पेड कोर्स उनका खरीद कर देखा तो वहां पर क्या है, 10 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस हैं, टीचर आ रहा है आधा अधूरा कोर्स। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये आधा अधूरा कोर्स कराते हैं, जल्दी जल्दी कोर्स कराते हैं, खत्म करते हैं, फिर वो नए बच्चों के लिए। यानी कि जो वो YouTube पर पढ़ाते हैं वो होता है 100%, उसका केवल 20% पढ़ाते हैं वो। ठीक है, यहां पर पूरा तैयारी करके आते हैं टीचर कि बिल्कुल ऐसा दिखाना है कि सबसे बेस्ट हम ही हैं। लेकिन जब आप असलियत उनकी जानोगे तो ऐसा नहीं होता है ना। तो सारी चीजें हैं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सरकारी अध्यापक चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी, फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। और किसी पेड कोर्स लेकर या फिर जो भी टॉप कोचिंग वाला हो, किसी टीचर से मैच करके देख लेना कि कहीं ज्यादा अंतर तो नहीं है ना, पढ़ाई में ज्यादा अंतर तो नहीं है, कोर्स कोई छूटा तो नहीं है ना। सारी चीजें करवाई जाएंगी। और शिक्षण कौशल हम चला रहे हैं, इसके लिए जीके की क्लास चल रही है। आपकी जीके का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, 50 नंबर की जीके आती है सुपर टेट में, और सुपर टेट की जीके भी आपके लिए चल रही है। ठीक है, उसमें भी 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं थ्योरी वाले, और जो जूनियर सुपर टेट जो आपका आया है उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके में भी आपकी जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो काफी सारी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं शिक्षण कौशल में। ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शिक्षण सिद्धांत। ये वो प्रमुख शिक्षण सिद्धांत हैं कि जब एक टीचर कक्षा में जाता है तो इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए उसको पढ़ाना होता है कक्षा में। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए बनाया गया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि छोटी से छोटी अपडेट हम वहां पर आपके लिए टेलीग्राम पर डालते हैं। और जो सक्षम है, केवल जो सक्षम है, वो हमारे नोट्स ले सकता है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, मनोविज्ञान, हिंदी, ईवीएस और जो भी बनते जा रहे हैं नोट्स, 5 से 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हम आपको दे देंगे। और बाकी सारी तैयारी हम यहां पर चैनल पर करवा देंगे। और नोट्स लेने के बाद कोई टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आता है तो आप बता देना हमें कि 5-6 टॉपिक हमें समझ में नहीं आए, उनकी वीडियोस भी हम बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षण के सिद्धांतों में पहला ही सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा। पहला सिद्धांत का नाम है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत क्या होता है कि पिछले जमाने में पहले जो शिक्षा थी हमारी, वो राजा के अनुसार चलती थी। जो राजा चाहता था वो पढ़वाता था। टीचर से बोल दिया उसने अपने राज्य में कि ये चीजें पढ़ाओ, मेरे बारे में गुणगान करो, तो जो टीचर हैं वो उस राजा का गुणगान करते थे बच्चों के सामने। तो जो शिक्षा थी वो कौन चलाता था? राजा। फिर समय चेंज हुआ, है ना, राजशाही जो तंत्र है वो खत्म हो गया, सरकारें बनी। फिर उसके बाद ये हुआ कि टीचर ने चाहा अपने मन के अनुसार वो पढ़ाया। टीचर के मन में है आज कि मुझे ये टॉपिक पसंद है, मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, तो टीचर उसके अनुसार पढ़ा रहा है। फिर समय बदला, फिर अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। अब बच्चे के अनुसार पढ़ाना पड़ता है कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, कौन सी किस विषय में रुचि है, कौन सी विधि से पढ़ना चाह रहा है, उस हिसाब से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत ये कहता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्या है, अब तो ना टीचर की चलेगी ना किसी राजा की चलेगी, अब जो चलेगी बच्चों की चलेगी। बच्चों को पढ़ाओ, समान पढ़ाओ। समावेशी शिक्षा इसीलिए लाई गई कि बच्चों में कोई भी पक्षपात ना हो, है ना। और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कहता है कि पक्षपात रहित शिक्षा होनी चाहिए।
है ना। किसी भी बच्चे के प्रति पक्षपात नहीं करना है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से शिक्षा होनी चाहिए। ये कहता है प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ऐसे ही एक दूसरा सिद्धांत है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। अब आपको पता है कि शिक्षा कैसी होती है, बच्चे के जीवन से जोड़ के पढ़ाई जाती है। तो वही बात है, शिक्षण आपका कैसा होना चाहिए, बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। आप उसको वही चीजें पढ़ाओगे, यानी कि आप कोई भी टॉपिक आप उसको पढ़ा रहे हो, कोई भी वैसा विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, वो उसके जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे अभी सीटेट यूपीटेट जो भी आप सिलेबस देखते हैं, अब परीक्षाओं का सिलेबस ऐसा आ गया है कि आपके आसपास की वस्तुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और अब तो बोलकर भी टॉपिक लिख देता है सिलेबस में, अब तो बोलकर भी टॉपिक आ जाता है कि आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रश्न आएंगे, है ना। तो हम पढ़ते हैं ना साइंस में सारी चीजें, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ों के बारे में पढ़ते हैं, अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन से संबंधित ही शिक्षण होना चाहिए। आगे है आपका रुचि का सिद्धांत। अब बच्चे को जिस विषय में रुचि है, जिस शिक्षण विधि में रुचि है, यानी कि बच्चा चाहता है कि मैं इस विधि से पढ़ूंगा, बच्चा चाहता है कि मुझे व्याख्यान विधि से ही पढ़ाओ, मुझे तो प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाओ, तो आपको वो यूज करनी पड़ेगी, है ना। जिसमें रुचि हो वही पढ़ाओगे आप, जिस विषय में रुचि हो, जिस टॉपिक में रुचि हो, बच्चे को वही पढ़ाओगे। अगर रुचि नहीं है तो रुचि जागृत करोगे, है ना। बिना रुचि के बच्चे को आप कुछ भी नहीं पढ़ाओगे। तो रुचि का सिद्धांत बड़ा ही सिंपल सा है, आपको पता ही होगा पहले से। आगे है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिद्धांत लग तो बहुत सरल रहे होंगे, आपको बहुत सरल लग रहे होंगे कि आपने पहले सीडीपी पढ़ रखी है और पेडागोजी पढ़ रखी है, इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सारी सरल चीजें हैं। लेकिन ये चीजें सरल नहीं है। जब एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी रख देगा ना, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है कि रुचि का सिद्धांत है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, चीजें एकदम पक्की याद होनी चाहिए आपको। जब तक आपको चीजें पक्की याद नहीं होंगी तब तक पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे आप, मतलब अटक जाओगे। दो ऑप्शन में हमेशा फंस जाते हैं वही लोग फंसते हैं दो ऑप्शन में जिनको टॉपिक की पकड़ एकदम अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो टॉपिक की पकड़ एकदम अच्छी रखनी है, तभी आप चीजों में नहीं फंसोगे, वरना फंस जाओगे, है ना। चलिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहता है कि बच्चे विस्मृति का शिकार ना हो जाएं। विस्मृति का क्या मतलब है, विस्मृति आपको याद हो, तो मैंने सीडीपी में विस्मृति भी पढ़ाया है आपको। विस्मृति क्या है, विस्मृति कहते हैं भूलना, और हमारे सीडीपी के नोट्स में विस्मृति का एक अलग से चैप्टर रखा है मैंने, ठीक है। विस्मृति कैसे क्या होता है, भूलना। तो बच्चे भूल नहीं जाए टॉपिक को, इसलिए क्या है, समय समय पर इसको दोहराते रहना चाहिए, है ना। टीचर को भी ऐसे पढ़ाना चाहिए, कुछ चीजें पढ़ाओ, कुछ दिन बाद देखो कि बच्चे उसको भूल ना जाए, फिर उसको रिवीजन करवाओ। रिवीजन होता है कि नहीं होता है, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी विषय वस्तु, कोई भी टॉपिक बच्चे को जब आप कक्षा में पढ़ाओगे तो एक साथ नहीं पढ़ाओगे। कैसे पढ़ाओगे, उसको छोटे छोटे भागों में टुकड़े करके उसके पढ़ाओगे। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मानव तंत्र है, पूरा शरीर, मानव शरीर के बारे में आप उसको पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप अलग अलग पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो कि उत्सर्जन तंत्र अलग होता है, कंकाल तंत्र अलग होता है। ऐसे ही बच्चे को कोई भी टॉपिक आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाओ, ठीक है। ये कहता है, शिक्षण का सिद्धांत कहता है कि इसी सिद्धांत के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, जो भी विषय वस्तु है छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको आप पढ़ाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। और वैयक्तिक विभिन्नता एक अलग से टॉपिक भी है सीडीपी में, आपको नोट्स में मिल जाएगा ये वैयक्तिक विभिन्नता। बच्चे क्या होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में, और इसके अलावा दो जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दो जुड़वा बच्चे होंगे ना, उनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं, है ना। दोनों की रुचि अलग हो सकती है ना, बहुत सारे उनकी रुचि अलग हो सकती है, उनके संवेग अलग हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें अलग हो सकती हैं। तो ऐसे ही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थियों की जो भी पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं और अलग अलग रुचि सबकी है, उनको ध्यान में रखकर ही आप शिक्षण कराओगे, है ना। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर जैसा विद्यार्थी हो वैसा ही उसको शिक्षण कराया जाए, है ना। अब देखिए बहुत सारी चीजें होती है कि आपको ये सरल लग रहे हैं, जब आप इनको बुक्स में पढ़ोगे ना, तो ये जो सिद्धांत है ना, इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पेचीदा चीजें हैं। पूरा सार निचोड़ के मैंने
पूरा सार निचोड़ के मैंने सरल एकदम एक लाइन में उसको बना दिया है, इसलिए आपको ये और ज्यादा सरल भी लग सकते हैं, है ना। आपको 6 सिद्धांत समझ में आ गए। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, जिसमें क्या है, पक्षपात रहित शिक्षा करवानी है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़ा हो शिक्षण। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ाना है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि विस्मृति का शिकार ना हो जाए, इसलिए समय समय पर चीजों को दोहराते रहिए। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि चीजों को छोटे छोटे भागों में टुकड़े करके बांट कर पढ़ाना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रखकर जैसा विद्यार्थी हो वैसा शिक्षण करवाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और भी हैं सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं कक्षा में, उससे पहले उसकी पूर्व योजना तैयार कर लीजिए। पूर्व योजना तैयार करके ही आप पढ़ाएंगे। बिना पूर्व योजना तैयार करके, जैसे लेसन प्लान होता है ना, बीटीसी बीएड आपने कर रखी होगी तो लेसन प्लान होता है कि नहीं होता है, वो क्या है, पूर्व योजना होती है वो, कि बच्चों को पढ़ाने से पहले पूर्व योजना पढ़ा लो, फिर उसके अनुसार प्रस्तावना कौशल और ये सारे कौशल एक एक करके आते हैं, है ना। तो नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का मतलब ही होता है कि प्लानिंग। नियोजन का क्या मतलब होता है, प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। तो योजना बनाकर ही आप पढ़ाओगे कक्षा में। ये क्या कहता है, कौन कहता है, नियोजन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। नैतिक मूल्यों का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को नैतिकता सिखानी है, आपको उसको ईमानदारी सिखानी है, उसको सत्य क्या है, असत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ये सारे जीवन के मूल्य उसको आपको सिखाने हैं, ठीक है। तो ये कहता है नैतिक मूल्यों का सिद्धांत, बड़ा ही सिंपल सा है। आगे है परीक्षण का सिद्धांत। परीक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो किस हद तक हो गई है, किस सीमा तक हो गई है, इस सब को जानने के लिए भी आपको समय समय पर परीक्षण करते रहना होगा, है ना। ये कौन कहता है, ये कहता है परीक्षण का सिद्धांत, है ना। बच्चे का एक तरह से मूल्यांकन हो जाता है इसमें परीक्षण में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक है इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थी को जो भी आप चीजें नहीं पढ़ा रहे हो वो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है। बच्चे को जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पूर्व जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित उसको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है प्रेरणा का सिद्धांत, ये लास्ट है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थी में रुचि एवं जिज्ञासा आप लोग जागृत करेंगे। आप टीचर हैं, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट जगाएंगे आप खुद, और उसे अधिगम के लिए खुद प्रेरित करेंगे। तो ये कहता है प्रेरणा का सिद्धांत। कौन कहता है, ये प्रेरणा का सिद्धांत। तो दोस्तों ये कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर शिक्षण होता है, इनके अलावा किसी सिद्धांत पर शिक्षण नहीं होता है। आप एक टीचर हैं, इन सभी सिद्धांतों का पालन आपको कक्षा में करना पड़ेगा। जब आप टीचर हैं, आप इन सब सारी चीजों को पढ़ाएंगे तो इन सिद्धांतों का पालन करते हुए ही पढ़ाएंगे, है ना। तो इससे प्रश्न किस तरह से बनते हैं, तो प्रश्न को हम करेंगे अभी, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और जब तक हमारा नोटिफिकेशन वगैरह भी आ जाएगा, प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी खैर जूनियर का आ गया है, कम वैकेंसी है लेकिन कोई बात नहीं है। प्राइमरी का भी बहुत जल्द आएगा और अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पूरा कोर्स कराएंगे और सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली कोर्स कराएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी से भी आप वो कर लेना, कोई भी फ्री में पूरा टॉपिक्स ये सारे इस तरह से नहीं करवाता है। केवल डेमो देने के लिए आते हैं टीचर्स और केवल प्रश्न करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। कोर्स सारे के सारे पैसों से बेचते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, सारा कोर्स फ्री में करा देंगे एकदम। जो सक्षम है वो हमें थोड़ा सा हेल्प कर सकता है और हमारे नोट्स खरीद सकता है। चलिए आज का लेक्चर छोटा ही लेक्चर था, उम्मीद करता हूं कि आपको ये शिक्षण के सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, आप अपने एक दोस्त के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।